वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेनेजुला के सबसे शॉकिंग पॉलिटिकल ड्रामा पर, जहां यूएस स्पेशल फोर्सेस ने प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो को एब्डक्ट किया और सिर्फ 2 हफ्तों बाद अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचादो व्हाइट हाउस पहुंच गई। और सिर्फ मीटिंग नहीं, मचादो ने अपना नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में दे दिया। सवाल ये है, क्या ट्रंप अब वेनेजुला का किंग मेकर बन चुका है और क्या नोबेल प्राइज से जियोपॉलिटिक्स बदल सकती है? 3 जनवरी को दुनिया शॉक्ड रह गई जब रिपोर्ट्स आई कि यूएस स्पेशल फोर्सेस ने कराकस में ऑपरेशन करके निकोलस मडुरो को उठा लिया। इसके बाद वेनेजुला में लीडरशिप का वैक्यूम पैदा हो गया। ऑयल सेक्टर और पॉलिटिकल इलाइट, मिलिट्री सब कंफ्यूज्ड थे। इस मोमेंट पर वॉशिंगटन के पास पूरा कंट्रोल आ गया कि वेनेजुला का अगला लीडर कौन होगा। इसी कयोस के बीच मारिया कोरिना मचादो, जो वेनेजुला की सबसे बड़ी अपोजिशन लीडर है, व्हाइट हाउस में ट्रंप से क्लोज डोर मीटिंग करती है। और फिर एक सिंबॉलिक मोमेंट, मचादो अपना नोबेल पीस प्राइज मेडल ट्रंप को प्रेजेंट करती है। ट्रंप मुस्कुराकर मेडल पकड़ते हैं और बाद में खुद सोशल पे लिखते हैं, मरिया प्रेजेंटेड मी विथ हर नोबेल पीस प्राइज, थैंक यू मरिया। मचादो को नोबेल पीस प्राइज मिला था उनकी वेनेजुला में डेमोक्रेसी की स्ट्रगल के लिए और डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी का एक पीसफुल ट्रांजिशन की कोशिश करने की वजह से, और पॉलिटिकल बैन्स, हाइडिंग, एग्जाइल सब फेस करके बावजूद एक रेसिस्टेंस कायम करने की वजह से। 2024 इलेक्शन में वो मडुरो की सबसे स्ट्रॉन्ग चैलेंजर थी, लेकिन कोर्ट ने उन पर इलेक्शन बैन लगा दिया। उनकी जगह गोंजालेस खड़ा हुआ, मगर इलेक्शन फ्रॉड के एलिगेशंस के साथ मडुरो जीत गया। क्या ट्रंप नोबेल पीस प्राइज जीत गया? जवाब है नहीं। नोबेल फाउंडेशन के रूल्स बिल्कुल क्लियर है। प्राइज ट्रांसफर नहीं हो सका, लॉरिएट वही रहता है जिसे अवार्ड मिला। ट्रंप मेडल रख सकता है, लेकिन टाइटल मचादो क्या ही रहेगा। नोबेल पीस सेंटर ने खुद कहा, ए मेडल कैन चेंज ओनर्स बट द नोबेल टाइटल कैन नॉट। ट्रंप का नोबेल ऑब्सेशन तो हम सब जानते हैं। वो खुद को मल्टीपल वार्स खत्म करने का दावेदार बताते रहे हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप मचादो से अपसेट हो गए क्योंकि उसने नोबेल एक्सेप्ट कर लिया इंस्टेड ऑफ रिफ्यूजिंग इट एंड क्रेडिटिंग ट्रंप फुल्ली। वॉशिंगटन पोस्ट के सोर्सेस कहते हैं, इफ शी हैड टर्न इट डाउन शी वुड बी प्रेसिडेंट टुडे। यानी ईगो ने जियोपॉलिटिक्स बदल दी। सबको लगा था कि ट्रंप मचादो को बैक करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। ट्रंप ने सपोर्ट दे दी डेल्सी रॉड्रिगेज को, मडुरो की डिप्यूटी, जो अब इंटरिम प्रेसिडेंट बन चुकी है। ट्रंप ने फोन कॉल के बाद लिखा, ऑयल, मिनरल्स, ट्रेड, नेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप विल बी स्पेक्टेकुलर, यानी बिजनेस फर्स्ट, डेमोक्रेसी लेटर। मचादो व्हाइट हाउस से जा चुकी है, हाथ में सिर्फ ट्रंप का दिया हुआ रेड गिफ्ट बैग था। ना ही कोई पॉलिटिकल बैकिंग, ना ही कोई लीडरशिप प्रॉमिस और ना ही कोई फ्यूचर क्लैरिटी। सिर्फ एक नोबेल मेडल का सिंबलिज्म जो जियोपॉलिटिक्स में काम नहीं आया। इस वीडियो से एक बात तो क्लियर है कि अवार्ड्स से पावर नहीं मिलता, पावर इंटरेस्ट से मिलता है। वेनेजुला का फ्यूचर अब वॉशिंगटन के डिसीजंस, ऑयल पॉलिटिक्स और ट्रंप के मूड पर डिपेंड करता है। क्या ये डेमोक्रेसी है या एम्पायर पॉलिटिक्स? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें